बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कलरफुल टी केक की रेसिपी। बहुत आसान है और ये यूनिक रेसिपी है। ऐसी रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बेकिंग के हवाले से कुछ टिप्स बताऊंगी, लेकिन आपने रेसिपी एंड तक देखनी है लाजमी। और अगर आपको मेरी केक की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट भी करें आपको मेरी केक की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने का। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे पास मैदा, 1 कप भर के 1 कप है। सही है, इसे हमने छान लेना है। केक में हम जब भी मैदा ऐड करते हैं हम इसे ज़रूर छानते हैं। ये है मेरे पास बेकिंग पाउडर 1/2 टेबल स्पून, इसे भी हमने छान लेना है। ये है मेरे पास बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। बेकिंग पाउडर का ज़्यादा डलेगा, बेकिंग सोडा कम डलेगा। इसे भी हमने छान लिया। ये देखें गुठलियाँ बनी हैं, ये हमने रिमूव करनी है, इसलिए हम इसे लाजमी छानते हैं। ये है मेरे पास नमक 1/4 टीस्पून, ये शामिल किया और मिक्स करेंगे अच्छे से हम इसे। अब हम इन्हें एक तरफ रख देंगे। ये है मेरे पास अंडे 5 अदद, रूम टेम्परेचर पे हैं। इन्हें हम बीट करेंगे अच्छे से, बिल्कुल फ्लफ़ी होने चाहिए। ये देखें अंडों को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है, 2 से 3 मिनट लगे हैं मेरे। इसके बाद हम शामिल करेंगे चीनी। 1/2 कप है मेरे पास चीनी हमने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाना है और बीट करते जाना है। एकदम से हमने पूरी चीनी ऐड नहीं करनी। मैंने ऐड कर ली। ये है मेरे पास 1/3 कप ऑयल भी हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और बीटर चलाते जाएंगे। एकदम से हमने पूरा नहीं ऐड करना है, वरना जो ये झाग बनी है वो पूरी की पूरी बैठ जाएगी। जो आपको मैं टिप्स बताती हूँ वो आपने लाजमी फॉलो करना है। ये है वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून, ये हमने शामिल किया है। और ये भी आपने कम ही ऐड करना है, ज़्यादा ये भी ऐड नहीं करना है। ये मैंने ऐड किया, उसके बाद मैंने बीटर चलाया, उसको मिक्स किया। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर स्मूथ हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। ये है हमारे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने छान के रखे थे, आपके आगे ही वो हमने ऐड करने हैं। लेकिन हम 2-2 टेबल स्पून मैदे के डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे, लेकिन हल्के हाथों से हमने मिक्स करना है। स्पैचुला को बिल्कुल हल्के हाथों से लेंगे और मैदा हम एकदम से ऐड नहीं करेंगे, वरना केक का मिक्सचर हमारा बैठ जाएगा, राइस भी नहीं होगा। ये टिप आपने लाजमी फॉलो करनी है। अगर आप तेज़ी से इसे मिक्स करते जाएंगे तो आपका केक पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा, आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। फिर उसकी ज़िम्मेदारी आप पे होगी, मुझ पे नहीं। मैंने तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, हर टिप्स बताए हैं, लेकिन आपने अगर जल्दबाजी करनी है तो आपका केक पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। इसके बाद मैंने अपने केक के मिक्सचर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। एक में हम डालेंगे रेड फूड कलर 5 से 6 कतरे और एक में हम डालेंगे ग्रीन फूड कलर 5 से 6 कतरे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से हम इसे। और इस पॉइंट पे मैंने अपना ओवन ऑन कर लिया है ताकि वो गर्म हो जाए, फिर हम अपना केक रखेंगे। कभी भी हम ठंडे ओवन में केक अपना नहीं रखेंगे, जब तक वो गर्म होगा तो हमारा केक भी राइज़ नहीं होगा। यहाँ पे था मेरे पास एक केक का मोल्ड, सही है, उसके ऊपर मैंने बटर पेपर रखा और उसको अच्छे से बटर से ग्रीस कर लिया है। इसके बाद हमने अपना केक का मिक्सचर ऐड करते जाना है। पहले मैंने वनीला ऐड किया, उसके बाद ग्रीन वाला, उसके बाद रेड वाला, इसी तरह से हमने पूरा कर लेना है। और ये हम नेक्स्ट लेयर लगाएंगे, वनीला के ऊपर रेड और ग्रीन के ऊपर वनीला, रेड के ऊपर ग्रीन, इसी तरह से हमने कंप्लीट कर लेना है। और अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप बटर पेपर को ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं। और ओवन को आपने रखना है 180 सेल्सियस पे, नीचे ऊपर के दोनों रॉड ऑन करें, 25 मिनट के लिए बेक करना है। यहाँ पे है मेरे पास एक शाशलिक स्टिक, इसकी मदद से मैंने कुछ डिज़ाइनिंग कर ली है। आपने भी सेम इसी तरह से करना है और इसे हम 2 बार टैप कर लेंगे, एयर बबल्स रिमूव हो जाएंगे। अच्छा जी, ये गर्म हो चुका है, इसे हम अंदर रखते हैं। केक हमारी बेक हो चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे, ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर। फिर हम इसे क्लीनिंग रैप से कवर करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। क्लीनिंग रैप आपने लाजमी देनी है। जो भी आप केक बनाते हैं उसे फ्रिज में आप जब रखते हैं तो वो बिल्कुल सूख जाती है, तो इसलिए आपने ऊपर से क्लीनिंग रैप से ज़रूर कवर करना है। ये देखिए माशा बहुत सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल भी बटर पेपर में चिपकी नहीं है, ईज़िली रिमूव हो चुकी है। और अगर आपका ओवन स्लो काम करता है, उसमें एक रॉड है, तो आपने टाइमिंग बढ़ा देनी है केक जब आप रखेंगे तो। उसके बाद चलती हूँ मैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।